केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है वो है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का सेकंड नेम जो होता है वो होता है सुप्रारीनल ग्लैंड्स। सुप्रारीनल ग्लैंड्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये किडनी के जस्ट ऊपर होता है, ये ठीक है, ये कॉनिकल शेप का जस्ट अबव द किडनी ये होगा और दैट्स वाई इसका नेम जो हो जाएगा वो होगा सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, कॉनिकल शेप का होगा, एलोइस बॉडी होगा और लोकेटेड होगा ऑन द टॉप ऑफ किडनी, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, बिकॉज इसके कुछ हार्मोन्स जो हैं वो इमरजेंसी और स्ट्रेस कंडीशंस में प्रोड्यूस होते हैं, दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी बोलते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। द ग्लैंड्स इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे टू टाइप्स के टिश्यूज़ इन्वॉल्व है, आप देख सकते हो डायग्राम में। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो पेरीफेरी पे है, ठीक है, ये पेरीफेरल पे प्रेजेंट है और येलो कलर का यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है। और जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है, मेडुला। क्या है, मेडुला। द सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू इज कॉल्ड एड्रिनल मेडुला एंड आउटसाइड दिस लाई द एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स है, ठीक है, और ये एड्रिनल मेडुला है, ये सेंटर में होगा। मेडुला ऑलवेज लोकेटेड इन सेंटर पोजीशन एंड कॉर्टेक्स पेरिफेरल पोजीशन पे होगा, ठीक है। अब देन यहाँ पे इंडिविजुअल एड्रिनल कॉर्टेक्स को डिस्क्राइब किया गया है इस टेबल में और यहाँ पे एड्रिनल मेडुला को डिस्क्राइब किया गया है। मेनली यहाँ पे इनके जो पार्ट्स है, रीज़न है वो है और साथ में उससे रिलेटेड हार्मोन्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द मेसोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। मतलब अगर आप जर्म लेयर के बेसिस पे इसकी डेरिवेशन या इसकी ओरिजिन डिस्कस करेंगे तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है मेसोडर्म जर्म लेयर से अराइज होता है, ठीक है। वेयर एज एड्रिनल मेडुला जो होगा ये एक्टोडर्म से अराइज होगा, न्यूरो एक्टोडर्म से ये अराइज होगा, ठीक है। फिलहाल हम डिस्कस करेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स को। एड्रिनल कॉर्टेक्स में जब फर्दर स्टडी होगी तो यहाँ पे इसके 3 लेयर्स होंगे। मतलब जब आप इसका हिस्टोलॉजिकल स्टडी करेंगे, टिश्यू लेवल पर स्टडी करेंगे तो यहाँ पे 3 जोन या 3 लेयर्स यहाँ पे मिलेंगे। फर्स्ट जो जोन होगा उसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा। सेकेंड जो लेयर होगा उसको बोलते हैं जोना फैसिकुलेटा और जो थर्ड होगा उसको बोलते हैं जोना रेटिकुलरीज। क्या बोलेंगे, जोना रेटिकुलरीज, ठीक है। जोना ग्लोमेरुलोसा जो होगा वो आउटर लेयर होगा, ठीक है। जोना फैसिकुलेटा जो होगा वो मिडिल में होगा और जोना रेटिकुलरीज जो होगा वो इनर लेयर होगा एड्रिनल कॉर्टेक्स का, ठीक है। अब हार्मोन्स पे आते हैं। हार्मोन्स जो जोना ग्लोमेरुलोसा से सिक्रीट हो रहा है वो हार्मोन्स क्या है, मिनरोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरोकॉर्टिकॉइड नेम से आपको ये लग रहा होगा कि इसका रिलेशन किससे है, मिनरल्स से रिलेशन है, तो ऑफ कोर्स इसका रिलेशन मिनरल्स से है, ठीक है। और इसीलिए मिनरल्स को हमारे बॉडी में ये बैलेंस करने के लिए इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई फंक्शन पूछे कि मिनरोकॉर्टिकॉइड्स का क्या फंक्शन है तो आप बताएंगे कि मिनरल्स को बैलेंस करने के लिए ये इन्वॉल्व होता है, दैट अफेक्ट द मिनरल होम्योस्टैटिस। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका है जोना फैसिकुलेटा, ठीक है। जोना फैसिकुलेटा का जो हार्मोन है, ठीक है, पहले इसके सेल्स को डिस्कस कर दूं। यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ सेल्स अरेंज इन लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट कॉलम। मतलब इनका जो सेल का अरेंजमेंट है उसके बारे में बताया गया है कि ये सेल्स जो यहाँ पे होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से जो हार्मोन रिलीज होता है वो हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नेम से आपको ये लग रहा होगा कि इसका रिलेशन किससे है, इसका रिलेशन ग्लूकोज से है, तो ऑफ कोर्स इसका रिलेशन ग्लूकोज से है। ये हमारे बॉडी में ग्लूकोज को बैलेंस करता है, उसके होम्योस्टैटिस प्रोसेस को
बैलेंस करता है। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे बार बार होम्योस्टैटिस वर्ड यूज़ हो रहा है, होम्योस्टैटिस, तो इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। होम्योस्टैटिस का मतलब होता है बैलेंसिंग। ठीक है, आपके बॉडी में मिनरल्स का बैलेंसिंग, आपके बॉडी में ग्लूकोज का बैलेंसिंग, टेम्परेचर का बैलेंसिंग, ठीक है, ऐसे डिफरेंट चीज़ों का बैलेंसिंग होने के प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? होम्योस्टैटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होम्योस्टैटिस। ठीक है, और ये बहुत वास्ट टर्म है, इसको आप अलग अलग लेवल पे, अलग अलग पैरामीटर पे होम्योस्टैटिस को डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिस्कस किया गया है, यहाँ पे मिनरल लेवल पे डिस्कस किया गया और यहाँ पे ग्लूकोज लेवल पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, थर्ड जो लेयर है वो क्या है? जोना रेटिकुलरी इज द इनर जोन एंड कंसिस्ट ऑफ सेल्स अरेंज इन ब्रांचिंग कॉर्ड्स विच सिक्रीट गोनेडोकॉर्टिकोकॉइड्स। ठीक है, ये क्या रिलीज कर रहे हैं? गोनेडोकॉर्टिकोकॉइड, जिसको आप सेक्स कॉर्टिकॉइड्स बोल सकते हैं, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, और यहाँ पे जो भी हार्मोन्स दिए गए हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, इसको आगे मैं डिस्कस करूँगा, डिटेल डिस्कस करूँगा। ठीक है, देन अब डिस्कस करते हैं एड्रिनल मेडुला को। एड्रिनल मेडुला मैंने पहले भी बताया कि ये एक्टोडर्म से ओरिजिनेट हो रहा है या एराइज हो रहा है। ठीक है, और एड्रिनल मेडुला से यहाँ पे दो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसको बोलते हैं क्या? नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है, या नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा नॉर एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, दूसरा जो हार्मोन है वो है एपिनेफ्रिन, या उसी का सेकेंड नेम क्या है? एड्रेनलिन है। ठीक है, विच आर कॉमनली कॉल्ड कैचाकोलामीन। ठीक है, इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? कैचाकोलामीन बोलते हैं। और कैचाकोलामीन्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे टोटल 2 टाइप्स के हार्मोन हैं, नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो इनको कलेक्टिवली यहाँ पे बोल रहा है क्या? कैचाकोलामीन्स, बट ये एनसीईआरटी बोल रहा है। जब आप अदर बुक पढ़ेंगे तो इसके साथ साथ मतलब कि नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन के साथ साथ एक और केमिकल कंपाउंड इन्वॉल्व होता है, जिसको बोलते हैं डोपामीन। क्या बोलते हैं? डोपामीन। ठीक है, ये क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। तो डोपामिन के साथ इसको हम कलेक्टिवली कैचाकोलामीन्स बोलते हैं, ये रियलिटी है। बट एनसीईआरटी जो बोलता है वही हमको मेंशन करना है। एनसीईआरटी बोल रहा है कि नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? कैचाकोलामीन्स बोलते हैं। तो यही आपको लर्न करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नॉर एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन डिराइव्ड फ्रॉम द अमीनो एसिड टायरोसिन। ठीक है, ये जो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन है, ये एक्चुअली में इनकी डेरिवेशन कहाँ से होता है या इनकी ओरिजिन कहाँ से होती है? तो इनकी ओरिजिन होती है टायरोसिन से। टायरोसिन क्या है? एक एरोमेटिक एमिनो एसिड है। टायरोसिन क्या है? एक एरोमेटिक एमिनो एसिड है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट आपका एड्रिनल मेडुला कंसिस्ट ऑफ क्रोमाफिन सेल्स। ठीक है, एड्रिनल मेडुला में क्या कंसिस्ट होता है? क्रोमाफिन सेल्स कंसिस्ट होते हैं। ठीक है, दीज सेल्स आर मॉडिफाइड पोस्ट गैंग्लियोनिक सेल ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड आर कनेक्टेड विथ प्री गैंग्लियोनिक मोटर फाइबर ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो यहाँ पे आप देखो क्या मेंशन है? एड्रिनल मेडुला कंसिस्ट ऑफ क्रोमाफिन सेल्स। ठीक है, दीज सेल्स मतलब क्रोमाफिन सेल्स की बात कर रहा है। दीज सेल्स आर मॉडिफाइड पोस्ट गैंग्लियोनिक सेल्स ऑफ सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। ठीक है ना, ये जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है इसी का जो पोस्ट गैंग्लियोनिक सेल्स होता है उसी का मॉडिफाइड फॉर्म जो होता है क्रोमाफिन सेल्स होता है। ठीक है, एंड आर कनेक्टेड विद द प्री गैंग्लियोनिक मोटर फाइबर ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये कनेक्टेड होते हैं प्री गैंग्लियोनिक मोटर फाइबर ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। ठीक है, यहाँ पे कुछ टर्म्स जो है वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, तो उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे सिंपली ये ध्यान देना है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक और प्री गैंग्लियोनिक, और इसी को मॉडिफाई करने के बाद क्या बन रहा है? क्रोमाफिन सेल्स बन रहे हैं। ठीक है ना, क्रोमाफिन सेल्स एक्चुअली अगर सेंटेंस को देखेंगे तो यहाँ पोस्ट गैंग्लियोनिक का मॉडिफाइड फॉर्म जो होता है वो क्रोमाफिन सेल्स होता है, और ये कनेक्टेड है किससे? प्री गैंग्लियोनिक मोटर फाइबर से। ठीक है,
अब आगे आते हैं। आगे मेंशन है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड एड्रिनल मेडुला फंक्शन एज ए इंटीग्रेटेड। ठीक है, जो हमारे नर्वस सिस्टम का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये जो सिस्टम है ये एड्रिनल मेडुला के साथ मिलके इंटीग्रेटेड सिस्टम डेवलप करता है और ये एक साथ मिलके फंक्शन को परफॉर्म करता है। इंटीग्रेटेड सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? सिंपैथेटिको एड्रिनल सिस्टम। ठीक है, इस इंटीग्रेटेड सिस्टम को क्या बोलते हैं? सिंपैथेटिको एड्रिनल सिस्टम बोलते हैं, सिंपैथेटिको एड्रिनल सिस्टम। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे, ये दोनों एक साथ मिलके एक इंटीग्रेटेड सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, देन अब क्या करेंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स में जो आपके इंडिविजुअल हार्मोन्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं इनको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, और मैं एक बार रफली बता देता हूँ कि ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है या सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हो, इनको हम इन जनरल क्या बोलेंगे? कॉर्टिकॉइड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉर्टिकॉइड्स। और ये जो कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स होते हैं ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं। यहाँ पे मेंशन है एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट मेनी हार्मोन्स कॉमनली कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है ना। कॉर्टिकॉइड्स को मैंने अभी बताया कि कॉर्टिकॉइड्स जो है ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स है, और दीज कॉर्टिकॉइड्स सीक्रेट आर प्रोड्यूस फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का एक्चुअली फंक्शन क्या है? तो ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को हमारे बॉडी में बैलेंस करता है। जब वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस होते हैं तो ब्लड का वॉल्यूम भी बैलेंस होता है। ठीक है, ब्लड का वॉल्यूम भी बैलेंस होता है, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम और वाटर का एक क्लोज रिलेशन है। जब हमारे बॉडी में वाटर का लेवल बढ़ता है तो हमारा ब्लड का वॉल्यूम भी साथ में बढ़ता है। ठीक है, और उस ब्लड के अंदर क्या है? उस ब्लड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी है। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस कर रहा है कौन? मिनरलोकॉर्टिकॉइड बैलेंस कर रहा है। ठीक है, एक बार सेंटेंस की तरफ ध्यान देते हैं। सेंटेंस मेंशन है आपका, they maintain water and electrolyte balance and blood volume in the body by regulating mineral metabolism। ठीक है, द मेजर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स इज एल्डोस्टेरॉन। ये लर्न कर लेना, जो मेजर आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है उसका नाम क्या है? एल्डोस्टेरॉन है, जिसको आप बोलते हैं सॉल्ट रिटेंशन हार्मोन। क्या बोलते हैं? सॉल्ट रिटेंशन हार्मोन। ठीक है, जब हमारे बॉडी में या बॉडी के जो ब्लड में जो है सॉल्ट की डिफिशियंसी हो जाती है या सॉल्ट की डिफिशियंसी हो जाती है तो उस समय क्या होता है? एल्डोस्टेरॉन का रोल स्टार्ट होता है, और एल्डोस्टेरॉन जो है इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लेता है। जो सॉल्ट की डिफिशियंसी है उसको रिटेंशन करके और उसको ओवरकम कर लेता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, लो सोडियम लेवल इन द बॉडी स्टिमुलेट रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरॉन। जैसे ही हमारे बॉडी में सोडियम का लेवल लो होगा उस टाइम पे क्या होगा? एल्डोस्टेरॉन का रिलीज होना स्टिमुलेट होगा। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान देना होगा। इट कॉजेज रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम किडनी एंड इंक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयंस। ठीक है, सोडियम का तो रिटेंशन होगा, वाटर का रिटेंशन होगा, बट किसका एक्सक्रीशन होगा ये भी ध्यान देना है यहाँ पे। ये जो आपका पोटेशियम और सल्फेट है ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, ये ध्यान देना होगा। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी। ठीक है, कि सोडियम रिटेन हो रहा है, वाटर रिटेन हो रहा है, बट पोटेशियम और फॉस्फेट जो है वो एक्सक्रीट आउट हो रहा है, वो यूरिन के रास्ते बाहर निकलेगा। ठीक है, Thus, aldosterone help in the maintenance of electrolytes, body fluid volume, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जब वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स दो टर्म आपने यूज़ कर लिया और ये बता दिया कि एल्डोस्टेरॉन क्या कर रहा है? वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को रिटेन कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे आप ये भी बता सकते हैं कि जब वाटर और इलेक्ट्रोलाइट रिटेन होगा तो उसी टाइम पे बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा, और जब बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी वहाँ इंक्रीज़ होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा, और बाय डिफ़ॉल्ट ब्लड प्रेशर भी वहाँ पे इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस में क्या मेंशन किया है? एल्डोस्टेरॉन जो क्या है? एक मेजर मिनरलोकॉर्टिकॉइड से ये क्या कर रहा है? मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है,
देन नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे अफेक्ट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट पहुंचा रहा है। आप यहाँ पे इसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ग्लूकोज से इसका रिलेशन है। इसका रिलेशन किससे है, ग्लूकोज से है। और ग्लूकोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। दैट्स वाई यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन मेंशन है, दे अफेक्ट द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, हाउएवर दे आल्सो अफेक्ट द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट। ठीक है, आप सबको मैं बता दूं कि जब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को ये अफेक्ट पहुंचा रहा है तो वो इनडायरेक्टली जो है प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म्स को भी अफेक्ट पहुंचाएगा। ठीक है, जब हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट फिनिश हो जाता है तो उसके बाद से रोल स्टार्ट होता है फैट का और देन प्रोटीन का स्टार्ट होता है। ठीक है, फैट और प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है और उससे एनर्जी मिलती है। ठीक है, और ये एक दूसरे के रिलेटिव है, एक दूसरे के रिलेटिव है। जब कार्बोहाइड्रेट एक्सेस अमाउंट में रहता है तो प्रोटीन और फैट का ब्रेकडाउन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को भी इफेक्ट डाल रहा है और एज वेल एज प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को भी इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इंक्लूड्स 3 मेन हार्मोन्स। मतलब कि इसके अंदर 3 टाइप्स के हार्मोन हैं, जिसमें फर्स्ट आपका क्या है, कॉर्टिसोल। इसको लर्न करना होगा। ठीक है, देन कॉर्टिकोस्टेरॉन एंड कॉर्टिसोन, ये आप हार्मोन्स लर्न कर लीजिए। ऑफ द 3, कॉर्टिसोल इज़ द मोस्ट एबेंडेंट। कॉर्टिसोल प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को और सप्रेस करता है किसको, इम्यून रिस्पॉन्स को। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि इन्फ्लेमेटरी जो रिएक्शंस होता है उसमें होता क्या, हमारे बॉडी में पेन होता है किसी पर्टिकुलर रीजन में, वहाँ पे स्वेलिंग होती है, वहाँ पे रेडनेस होता है और वहाँ पे टेम्परेचर राइज हो जाता है। इसी 4 साइन को हम क्या बोलते हैं, इसी 4 साइन को हम इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस या रिस्पॉन्स बोलते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। किसी पर्टिकुलर लोकल रीजन में क्या होता है कि स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ पे रेडनेस हो जाता है, वहाँ पे पेन होता है। ठीक है, और वहाँ पे टेम्परेचर राइज हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। ठीक है, और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन से होते हैं। तो ये जो कॉर्टिसोल है, फर्स्ट जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन जिसको बोल रहे हैं यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे कॉर्टिसोल क्या है, फर्स्ट आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। तो ये क्या कर रहा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन शो कर रहा है। मतलब कि ये पेन, स्वेलिंग, टेम्परेचर राइज, ठीक है, रेडनेस को ये के अपोजिट ये वर्क कर रहा है, उनके अपोजिट ये वर्क कर रहा है। ठीक है, और इम्यून रिस्पॉन्स को ये सप्रेस कर रहा है, इम्यून रिस्पॉन्स को ये सप्रेस कर रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, कॉर्टिसोल इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये जो कॉर्टिसोल है ये इन्वॉल्व हो रहा है किसमें, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, एज वेल एज किडनी फंक्शन में भी ये इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज़ तो ये आपको लर्न करना होगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मेंटेन कर रहा है ये। ठीक है, और ये किडनी फंक्शन में भी ये इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, कार्टिसोल इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी फंक्शन। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका क्या है, कार्टिसोल इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी एज इट सप्रेस सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज बाय इनहिबिटिंग प्रोडक्शन ऑफ lymphocytes in the lymphoid टिश्यूज़। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, कार्टिसोल इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी। ठीक है, मतलब जब एलर्जी हमारे बॉडी में होती है तो कार्टिसोल का यूज़ होता है, क्योंकि कार्टिसोल क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शो कर रहा है, या आप बोल सकते हैं ये इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर रहा है। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स को ये सप्रेस कर रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे एलर्जी के अगेंस्ट जो है इसको यूज़ करते हैं। ठीक है ना, और ये ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा एलर्जी के। ठीक है, एज इट सप्रेस द सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी इज आल्सो पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को भी सप्रेस कर रहा है। ठीक है, आप सबको पता है कि लिम्फोसाइट सेल्स भी इम्यून सिस्टम का पार्ट है, तो उसके प्रोडक्शन को भी ये इनहिबिट कर रहा है, उसके प्रोडक्शन को भी इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सेंटेंस मेंशन है, इसमें टोटल जो डिस्कशन है उसमें ये बताया गया है कि कार्टिसोल जो है वो
इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट वर्क करता है, इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट वर्क करता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक सेंटर में एक और लाइन है जो अदर देन इम्यून सिस्टम है, वो क्या है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मेंटेन करना और किडनी फंक्शन को मेंटेन करना। बट यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेजर जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम के अपोजिट ये वर्क करेगा, चाहे वह एंटीबॉडी के अगेंस्ट वर्क करे, चाहे वो लिम्फोसाइट सेल्स के अगेंस्ट वर्क करे या इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट वर्क करे, ठीक है ना। ओवरऑल ये एंटी इम्यून हार्मोन है ये, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, इट स्टिमुलेट द आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करता है। अंडर स्ट्रेस कंडीशन आवर बॉडी सिक्रीट कार्टिसोल्स, जब हमारे बॉडी में स्ट्रेस कंडीशन होता है तो कार्टिसोल सिक्रीट होता है, दैट्स वाई इसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। इसको आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। देन थर्ड जो हार्मोन है ये एक्चुअली कहाँ से रिलीज़ होता है? जोना रेटिकुलरिस से, ठीक है। आपको मैंने पहले बता दिया है कि जो आपके कॉर्टिकॉइड्स है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, वो अलग जोन से सिक्रीट होते हैं। ग्लूकोकॉइड्स भी डिफरेंट जोन से सिक्रीट होते हैं और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स भी डिफरेंट जोन से सिक्रीट होते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जोना ग्लोमेरुलसा से सिक्रीट होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जोना फेसिकुलेटा से सिक्रीट होता है, और सेक्स कॉर्टिकॉइड जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है मेरे पेन के पॉइंट पे जो मेंशन है, सेक्स कॉर्टिकॉइड, इट इज़ सिक्रेटेड फ्रॉम द जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। और ये दीज इंक्लूड बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन, मतलब ये जो होता है ये पहली बात इसमें मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन दोनों आते हैं, ठीक है। और ये दोनों में ये प्रोड्यूस होते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, ठीक है। फीमेल में कुछ अलग है हार्मोन और मेल में कुछ अलग है, और वहाँ पे दोनों का रोल किस में है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो डायरेक्टली सेक्स कॉर्टिकॉइड मेंशन नहीं किया गया है, एनसीईआरटी में एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड मेंशन किया गया है, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना हो कि एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स को ही एनसीईआरटी क्या बोल रहा है? सेक्स कॉर्टिकॉइड्स बोल रहा है। और ये मेल और फीमेल दोनों में प्रोड्यूस होते हैं, और दोनों में ये मतलब ये सेक्स हार्मोन्स हैं जो हैं अकॉर्डिंग टू सेक्स जो है ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो एंड्रोजेंस, एंड्रोजेंस मतलब कि ये मेल की बात हो रही है, आर इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेल फीटस, आल्सो स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। एंड्रोजेंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेल फीटस, आल्सो स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मतलब कि ये मेल फीटस के लिए भी हेल्पफुल है और इसके साथ साथ मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर के लिए भी ये हेल्पफुल है, ठीक है। देन नेक्स्ट है एस्ट्रोजेंस, एस्ट्रोजेंस कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये मेल के लिए होगा और ये फीमेल के लिए होगा, और इससे रिलेटेड जो है डिसऑर्डर मैं आगे डिस्कस करूँगा, तब तक आप वेट करेंगे, ठीक है। आप पेशेंस लूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि सेक्स कॉर्टिकॉइड से रिलेटेड जो है यहाँ पे कुछ जो है डिसऑर्डर मेंशन हुए हैं, जैसे कि आपका एड्रेनल वेनिलिज्म, ठीक है, और गायनेकोमैस्टिया, ठीक है। इन दोनों प्लेस पे आपको सेक्स कॉर्टिकॉइड्स का यूज़ होता हुआ दिखेगा, ठीक है, जिसको मैं ऑन द टाइम डिस्कस करूँगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका क्या है? एड्रेनल मेडुला, एड्रेनल मेडुला है ना, ये एड्रेनल मेडुला से क्या रिलीज़ होता है? नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, जिसको कलेक्टिवली हम कैचाकोलामीन्स बोलते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कैचाकोलामीन को, ठीक है। तो आपके सामने स्क्रीन पे ये दिख रहा है क्या? कैचाकोलामीन्स, ठीक है। द एड्रेनल मेडुला सिक्रीट टू हार्मोन्स एड्रेनिन एंड नॉर एड्रेनिन, ठीक है। कॉमनली क्या बोलेंगे? कैचाकोलामीन्स बोलेंगे इसको। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बट जब आप एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाएंगे तो ये इसमें डोपामिन भी इंक्लूड हो जाएगा कैचाकोलामीन में, ठीक है। कैचाकोलामीन में डोपामिन भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। कैचाकोलामीन आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन्स, स्टिमुलेट इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन अ ब्लड, मतलब सीधा सा है कि लीवर में अगर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा तो वो ग्लाइकोजन ब्रेक होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और ग्लूकोज कहाँ पे जाएगा? वो ब्लड में जाएगा, और ब्लड में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। आपको मैं क्लियरली बता दूँ कि जब भी लीवर में ग्लाइकोजिनोलिसिस होता है, ग्लाइकोजिनोलिसिस, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है?
ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजिनोलिसिस। ठीक है, मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है तो ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज कहाँ पे जाता है? ब्लड में जाता है। ब्लड में इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो वो लाइन यहाँ पे मेंशन है, इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन अ ब्लड, इन एडिशन दे आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। ठीक है, इसके साथ साथ ये लिपिड्स और प्रोटीन का भी ब्रेक डाउन करते हैं, बट एज पर डिमांड। ठीक है, जो बॉडी में हमारे कंडीशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है लिपिड्स, दैट मीन्स कि फैट का ब्रेक डाउन होगा और प्रोटीन का ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, अब आते हैं इंडिविजुअल, हम देखते हैं यहाँ पे कि नॉर एपिनेफ्रिन क्या कर रहा है और एपिनेफ्रिन क्या कर रहा है। नॉर एपिनेफ्रिन इट रेगुलेट द ब्लड प्रेशर अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, इट कॉजेज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ इसेंशियली ऑल ब्लड वेसल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब कि जो ब्लड वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, मतलब कि जब वेसल्स होते हैं तो ये क्या होती हैं? कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रिक्शन के लिए ये मतलब हेल्प करेगा। ठीक है, इट कॉजेज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ इसेंशियली ऑल द ब्लड वेसल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, इट कॉजेज इंक्रीज द हार्ट एक्टिविटी, हार्ट की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है नॉरएपिनेफ्रिन के प्रेजेंस में। देन इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, ठीक है, उसमें इनहिबिशन हो जाता है, इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, और डायलेशन ऑफ द पीपल्स ऑफ द आई। ठीक है, ये लर्न कर लेना, डायलेशन ऑफ द पीपल्स, जो आपके आई में पीपल्स होते हैं वो डायलेट कर जाते हैं। ठीक है, आपने शायद पीपल्स टर्म देखा होगा, क्लास 10th में भी पढ़ाया जाता है ये। अगर नहीं देखा है तो मैं नेक्स्ट जो चैप्टर आपका आने वाला नर्वस सिस्टम, ठीक है, वहाँ पे मैं इसको डिस्कस करूँगा। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका क्या है टॉपिक? एपिनेफ्रिन। क्या है? एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन इज ऑल्सो हार्मोन विच प्रोड्यूस फ्रॉम द एड्रेनल मेडुला, और इनको क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, इट्स सिक्रेटेड एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, हैंस ऑल्सो कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। इट कॉजेज द सेम इफेक्ट एज दोज कॉज बाय द नॉरएपिनेफ्रिन, बट विथ माइनर डिफरेंसेस। It causes the same effect as those caused by the नॉरएपिनेफ्रिन, मतलब कि इसका जो फंक्शन होता है वो नॉरएपिनेफ्रिन की तरह होता है। ठीक है, और बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है? थोड़ा डिफरेंस होता है। मोस्टली जो होता है फंक्शन वो नॉरएपिनेफ्रिन के सिमिलर होता है। एपिनेफ्रिन हैज़ ए ग्रेटर इफेक्ट ऑन कार्डियक एक्टिविटी। ठीक है, अगर स्पेशलिटी की बात करें, इसके डिफरेंस की बात करें नॉरएपिनेफ्रिन से, तो वो बता रहा है यहाँ पे कि एपिनेफ्रिन हैज़ अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन कार्डियक एक्टिविटी देन नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, इट यहाँ पे मेंशन कर रहा है इट कॉजेज द ओनली वीक कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, वीक कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब कि कम कॉन्स्ट्रिक्शन जो होगा वो थोड़ा सा वीक होगा। कहाँ पे? ब्लड वेसल्स में ऑफ द मसल्स, ब्लड वेसल्स ऑफ द मसल्स इन कंपेरिजन विथ अ मच स्ट्रॉन्गर कॉन्स्ट्रिक्शन दैट रिजल्ट फ्रॉम नॉरएपिनेफ्रिन। मतलब कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन का कंपेरिजन कर रहा है किसके लेवल पे? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ द मसल्स के लेवल पे। ठीक है, और बता रहा है कि एपिनेफ्रिन वीक कॉन्ट्रैक्शन करता है। ठीक है, और नॉरएपिनेफ्रिन जो होता है ये स्ट्रॉन्गर कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना होगा आपको। देन अब इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स। ठीक है, मतलब कि एड्रेनल कॉर्टेक्स में जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स के हाइपर और हाइपो सिक्रेशन से कुछ जो है डिसऑर्डर रिपोर्टेड हैं, जो यहाँ पे डिस्कस है। ठीक है, आपके सामने एडिसन डिजीज़ दिख रहा है। ठीक है, कसिंग सिंड्रोम्स दिख रहा है, कॉन्स सिंड्रोम दिख रहा है, एड्रेनल वेनेलिज्म दिख रहा है, और गायनेकोमेस्ट्रिया दिख रहा है। ठीक है, जिसमें कि ये तीनों जो हैं, जिसमें कि गायनेकोमेस्ट्रिया, एड्रेनल वेनेलिज्म और एडिसन डिजीज़, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, ये कई बार पूछे हुए हैं यहाँ से क्वेश्चंस। ठीक है, ये दोनों जो हैं कशिंग और कॉन्स, ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो चलते हैं डिस्कस करते हैं एडिसन डिजीज़ को। एक बार हम क्या करेंगे, जूम करेंगे। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए सारे लाइन। एडिसन डिजीज़ में मेंशन है कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ मिनरल एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरल की डिफिशियंसी से ये डिजीज़ होता है। और इसमें होगा क्या? इसमें होगा ब्लड में शुगर का लेवल लो हो जाएगा, सोडियम का लेवल ब्लड के प्लाज्मा में लो हो जाएगा,
और हाई क्या होगा प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में हाई होगा पोटेशियम, ठीक है। और यूरिन में क्या इंक्रीज़ होगा, यूरिन में सोडियम इंक्रीज़ होगा, ठीक है, यूरिन में सोडियम इंक्रीज़ होगा। और ये सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स और शुगर का जो इम्बैलेंसिंग आपको दिख रहा है, या ये जो कॉन्सेंट्रेशन जो वेरिएबल दिख रहा है, जिसके वजह से क्या होगा, नॉजिया आएगी, वोमिटिंग आएगी और डायरिया हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो भी ऊपर मैंने बताया है सोडियम, पोटेशियम और शुगर के बारे में, उसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा, नोज़िया पे पड़ेगा, वोमिटिंग पे पड़ेगा और डायरिया पे पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका एडिसन डिजीज़ के बारे में मैंने बताया। देन इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कसिंग सिंड्रोम। कसिंग सिंड्रोम का रिलेशन किससे है, कॉर्टिसोल से। कॉर्टिसोल इज़ अ फर्स्ट टाइप ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कॉर्टिसोल का जब एक्सेस अमाउंट हो जाता है तो होता क्या है, हमारे ब्लड में शुगर का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड में शुगर का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और यूरिन में भी शुगर का अपीयरेंस जो है बढ़ जाएगा, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन यूरिन में शुगर का बढ़ जाएगा। ब्लड के प्लाज्मा में सोडियम राइज कर जाएगा, ब्लड के प्लाज्मा में सोडियम राइज कर जाएगा। और पोटेशियम जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, पोटेशियम डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल एक और लाइन है कि ब्लड का जो वॉल्यूम होगा वो राइज करेगा, ब्लड वॉल्यूम राइज करेगा और हाई ब्लड प्रेशर भी करेगा ये, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर में भी ये इन्वॉल्व होगा, ठीक है। जब कॉर्टिसोल एक्सेस होगा तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम। एक चीज़ मैं बता दूं आपको यहाँ पे कि जब भी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। तो ये आपको लर्न कर लेना होगा, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि सोडियम आयन जो है प्लाज्मा में राइज कर रहा है और पोटेशियम आयन जो है प्लाज्मा में डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्स्ट सिंड्रोम। कॉन्स्ट सिंड्रोम में क्या है, कॉज ड्यू टू, कॉन्स्ट सिंड्रोम में आ जाओ। कॉन्स्ट सिंड्रोम में क्या है, कॉज ड्यू टू एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन से ये होता है। सेकेंड लाइन है, इट्स सिम्टम्स इंक्लूड अ हाई प्लाज्मा सोडियम आयन, ठीक है। मतलब प्लाज्मा के अंदर सोडियम आयन इंक्रीज़ होगा, पोटेशियम आयन डिक्रीज़ होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा और यूरिन का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, यूरिन का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कब होगा, जब एक्सेसिव प्रोडक्शन होगा एल्डोस्टेरॉन का, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, एड्रिनल वेनिज्म। एड्रिनल वेनिज्म में क्या है कि अपीयरेंस ऑफ मेल कैरेक्टर्स इन अ फीमेल, मतलब कि जो भी सेक्स होगा उसके अपोजिट यहाँ पे सेक्स के कैरेक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेल के कैरेक्टर्स आ रहे हैं किसके अंदर, फीमेल के अंदर आ रहे हैं, जिसको क्या बोलेंगे, वेनिज्म बोलेंगे। और यहाँ होता क्या है, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, दैट मीन्स कि एंड्रोजन्स का अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है ना। और जो क्या करता है, मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इंक्रीज़ कर देता है, जैसे बियर्ड, मुस्टैच, देन हॉरस वॉइस इन वोमेन, ठीक है। ये जो है ये मेल के कैरेक्टर्स हैं जो फीमेल में आ जाते हैं। और ये कब होगा, जब आपका सेक्स कॉर्टिकॉइड्स में मेल वाले कैरेक्टर्स फीमेल के अंदर इंक्रीज़ होंगे। और ये जो मेल कैरेक्टर है ये एंड्रोजन्स के हाइपर सिक्रेशन से या एक्सेसिव सिक्रेशन से होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका क्या है, गायनेकोमास्टिया। ये आपको जेनेटिक्स क्लास 12th में भी मिलेगा, ठीक है ना। इसमें क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इनलार्ज मेमोरी ग्लैंड्स, मतलब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट जो है थोड़ा मेल में हो जाता है, ठीक है। और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, गायनेकोमास्टिया बोलते हैं। ड्यू टू द एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजेंस। एस्ट्रोजेंस यहाँ पे क्या है, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स है। और ये मेल के अंदर फीमेल हार्मोन जब एक्सेसिव हो जाएगा, ठीक है, तो ये कैरेक्टर आएगा, ठीक है। डिक्रीज टेस्टोस्टेरॉन में आल्सो लीड टू गायनेकोमास्टिया, ठीक है। और जब ऐसा होगा तो जो मेल वाला हार्मोन मेल के अंदर है वो कम हो जाएगा, फीमेल वाला हार्मोन मेल के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये लाइन आप समझ लिए होंगे। देन फाइनली आपका एड्रिनल ग्लैंड टॉपिक फिनिश हो गया। अब हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा पैंक्रियास।